हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, ये बीजेपी, आरएसएस या कोई भी मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं। मेरे मंदिर पे जाने के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट देवता जब बुलाएंगे मैं जरूर पहुंचूंगी। ये देख के हमें बड़ा अचरज हो रहा है कि हमें अपने इष्ट देवता से मिलने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है। ये हमने आज तक, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मेरे इष्ट देवता से मिलने के लिए या उनके दर्शन के लिए मुझे कोई राजनीतिक पार्टी निमंत्रण भेजेगी। ये कार्य जो है ये सरासर एक बीजेपी का जो कार्यक्रम है वो बना दिया गया है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। महज 2 दिन का वक्त बचा है और तमाम देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर अब इस कार्यक्रम पर जुड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह का ये इवेंट किया जा रहा है ये अपने आप में ये दर्शाता है कि शायद ये राम मंदिर तो बन ही रहा है, एक टूरिस्ट पैलेस भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला कटारिया जी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी दिल्ली की। गुड़गांव में इनका ज्यादातर जो काम होता है वो गरीबों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के लिए काम होता है। इनसे पूछेंगे कि महिलाओं की भागीदारी राम मंदिर में किस तरह से है और जिस तरह के लोगों को बुलाया गया है उस पर इनका क्या कहना है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, और मैं आपको और जितने भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत संक्रांत की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही राम मंदिर में रामलला जी की स्थापना की जा रही है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही पर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से 22 तारीख का निमंत्रण भेजा जा रहा है, ये देख के हमें बड़ा अचरज हो रहा है कि हमें अपने इष्ट देवता से मिलने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है। ये हमने आज तक, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मेरे इष्ट देवता से मिलने के लिए या उनके दर्शन के लिए मुझे कोई राजनीतिक पार्टी निमंत्रण भेजेगी। ये कार्य जो है ये सरासर एक बीजेपी का जो कार्यक्रम है वो बना दिया गया है। वहां पे जाने का मतलब है कि बीजेपी जो है वो उस मंदिर का उद्घाटन कर रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म के मामले में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, परंतु यहाँ एक इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी कर रही है जिसको, या आरएसएस कर रहा है, जहाँ पे हमारे धर्म गुरु जो है शंकराचार्य जी, चारों दिशाओं के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आने से मना कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन के रह गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसी भी मंदिर के निर्माण या किसी छोटे से छोटे मंदिर का निर्माण भी जब अगर किया जाता है तो उसको पूरा होने, संपन्न होने के बाद में उसमें मूर्ति स्थापना की जाती है। जो मंदिर है वो एक शरीर है और उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा जो की जाती है वो मूर्ति रख के की जाती है। तो यहाँ पे एक आधे अधूरे शरीर के अंदर हम आत्मा का निवास कर रहे हैं, ये तो कहीं भी हमने आज तक नहीं देखा। और जिस मंदिर के निर्माण के लिए हम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, क्या अगर फर्क पड़ जाता, अगर वो मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता, हमारे जितने भी शंकराचार्य वो खुश होकर इसमें जाते, तो मतलब एक जश्न ही अलग था। और अगर हम चाहते तो इस मंदिर को बहुत बड़े जश्न के तरीके से मना सकते थे। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोगों को व्यापार मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, परंतु आप देखिएगा कि जिस प्रकार से ये अपना महाकाल का जो मंदिर में इन्होंने कार्य किया था और एक आंधी के अंदर ही वो टूट गया, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं जब गई तो मैंने देखा कि जो एक पिलर था वो टूट गया था, जो कि प्लास्टिक का था। आप मानिए हम इतने सालों से इस मंदिर का इंतजार कर रहे थे, 500 सालों से इस मंदिर के इंतजार में थे कि इसकी स्थापना होगी। आज जब वो दिन आ गया है, आज जब कोर्ट से ऑर्डर मिल गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आता इस तरह के प्लास्टिक के पिलर्स हम वहां पे क्यों लगाए। एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, पूरे देश से यहाँ पे चंदा इकट्ठा होके आया है, तो इस मंदिर का निर्माण, इसका जो इंतजार था वो एक भव्य तरीके से होना चाहिए था। प्लास्टिक के पिलर देख के मेरा मन बहुत विचलित हो गया। तो ये सब चीजें और जो राजनीति की जा रही है ये सब बिल्कुल गलत था। जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, खुशियों से इसको मनाते इस त्योहार को, ऐसा मैं कुछ सोच रही थी, परंतु ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप जो बातें कह रही हैं, आप तो बिल्कुल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो लोग जा रहे हैं वहां पर, जिनको बुलाया गया है, जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल रही हैं। आप हिंदू नहीं है, आप विरोध क्यों कर रही हैं इस चीज का? आपको तो खुश होना अरे चाहिए। मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, ये बीजेपी, आरएसएस या कोई भी मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं। मेरे मंदिर पे जाने के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट देवता जब बुलाएंगे मैं जरूर पहुंचूंगी।
और ऐसा नहीं है कि हम राम मंदिर के बनने पर खुश नहीं है, हम दुखी हैं तो सिर्फ इस बात पे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दिया गया है। क्या जो बीजेपी और आरएसएस में नहीं है वो हिंदू नहीं है? तो यही सवाल हर किसी के जहन में है। जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना के लिए रामचंद्र जी ने सोचा था, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पे दबाव बना जा रहा है कि आप 22 तारीख को ही पहुंचिए मंदिर, हम किसी भी समय किसी भी वक्त जा सकते हैं, उसके लिए किसी तिथि की जरूरत नहीं है हम लोगों को। और इससे पहले भी लोग रामलला मंदिर जाते रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो चुकी थी, हम वहां भी माता नतमस्तक करने पहुंचते थे। तो अभी इसको एक बड़ा आयोजन किस लिए बनाया जा रहा है जब तक मंदिर तैयार नहीं हुआ है? नहीं, आयोजन तो बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी जो काम करते हैं वो बड़ा ही काम करते हैं, कोई छोटा काम तो नहीं करते। तो मोदी जी ने इतना शानदार रूप दे दिया है, लोगों को बिज़नेस भी मिल रहा है, तो फिर आप लोगों का विरोध कितना सही है? विरोध इतना ही है कि मोदी जी राजनीति भी करेंगे, धर्म कैसे चलेगा वो भी मोदी जी बताएंगे, किस प्रकार से बिजनेस लेके आया जाएगा वो भी मोदी जी बताएंगे। मतलब कि आप मानिए, ये जो कहा जाता है 18 घंटे ये काम करते हैं, आपको पता है कि दीमक 24 घंटे काम करती है। दीमक 24 घंटे काम करते हैं, ये 18 घंटे काम करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि देश को बिजनेस देने की बात, ये अयोध्या में बिजनेस देने की बात करते हैं। अयोध्या के लिए जाने के लिए इन्होंने हजारों ट्रेन लगा दी गई हैं कि आप मुफ्त जा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो बेरोजगार भाई जो कि रोजगार के लिए दर बेदर भटक रहे हैं, उनके लिए ये सब चीजें सुविधाएं करते तो बहुत अच्छा लगता। और अयोध्या वासी जिस प्रकार से भी मैंने देखा कि उनके घर तोड़ दिए गए, उनके रोजगार तोड़ दिए गए हैं, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ जितने भी रोजगार के जो अवसर दिए गए हैं, जिस प्रकार से होटल्स बने, जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, उसमें बड़े पद पे या मैनेजर पद पे बीजेपी या आरएसएस के लोग, आम जनता नहीं है। क्या आम जनता वहां पे वेटर और बर्तन धोने के लिए आएंगी? तो यही सब चीजें वहां जो पहुंचता है उनको पता चलता है, जो रहता है उन्हें पता चलता है इन चीजों का। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि एक अकेला सब पे भारी, इसलिए सारे काम वो खुद ही कर रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो पता नहीं, पर आपको मैं बता दूं कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो यहाँ वही हो रहा है कि उन्होंने राम के नाम से जिस प्रकार से लूट बचाने शुरू की है, ताकि 2024 के चुनाव में एक लहर दिखा सके, वो अपना प्रचार जिस प्रकार से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, पार्टी फंडिंग को बचा रहे हैं, और मंदिर के नाम पे जो उन्होंने प्रचार किया है वो सोच रहे हैं कि उसकी लहर में वो जीत जाएंगे। तो ये तो चुनाव आ जाने दो, चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा कि एक अकेला किस पे भारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया सुशीला जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और जनता को अपनी बात समझाने के लिए। साथ ही आपने जो कहा कि हमें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये नहीं बताएगा, ना हमें सर्टिफिकेट देगा कि हम लोग हिंदू हैं या नहीं है। शुक्रिया, आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।